नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में, कालीबाई के बारे में, रूपा जी कृपा जी धाकड़ के बारे में, वो नानक जी भील के बारे में। आज हम 4 नए क्रांतिकारी पढ़ेंगे। वो है गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास, बाल मुकुंद बिस्सा, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। तो देखते हैं सबसे पहला गोपाल सिंह खरवा। जो गोपाल सिंह खरवा है, इनका जन्म होता खरवा, जो खरवा गाँव है इसलिए इनका नाम खरवा है। खरवा गांव अजमेर में हुआ था। इन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है। इन्होंने दामोदर दास राठी, विजय सिंह पथिक के संग नसीराबाद पर कब्जा किया, लेकिन प्रयास असफल रहा। टॉडगढ़ में इनको जेल हुई। केसी सिंह बारठ के संग इन्होंने वीर भारत सभा का क्रांतिकारी संगठन स्थापना की थी। 1990 में डाक टिकट जारी हुआ था इन पे। तो देखते हैं अपन गोपाल सिंह खरवा जी के बारे में। जो गोपाल सिंह खरवा जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरवा गांव अजमेर में हुआ था। अब इनका थोड़ा ऐसे याद रखना कि जो दिमाग में आती सशस्त्र क्रांति था, तो उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने विजय सिंह पथिक और दामोदर दास राठी के साथ मिलकर नसीराबाद छावनी पर कब्जा करने की सोची थी, लेकिन इनके जो योजना थी उनका पता अंग्रेजों को पता चल गया था। तो अंग्रेजों ने फिर इनको टॉडगढ़ जेल जो अजमेर में है उसमें डाल दिया था। लेकिन विजय सिंह पथिक तो वहाँ से भाग निकले थे, आपको पता है। वहाँ से निकले थे, फिर ये ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ आ गए थे भागकर। और फिर पता है विजय सिंह पथिक का नाम पहले भूप सिंह था, तो भूप सिंह से इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया और फिर बिजोलिया किसान आंदोलन में संगलित हो गए। लेकिन गोपाल सिंह खरवा टॉडगढ़ जेल में ही थे और इन्होंने केसी सिंह बारठ के साथ मिलकर वीर भारत सभा का, जो वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और 1999 में डाक टिकट इन पे जारी हो चुका है। एक और याद रखो, जो केसी सिंह बारठ ने चेतावनी के चुंगटिया लिखे थे, जो 13 सोरठों की रचना थी डिंगल भाषा में थी। सोरठे वो किसके लिए लिखे थे? जब उदयपुर महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह 1911 के दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो उस समय उनको जो ये सोरठे किसके थ्रू पहुंचाए थे फतेह सिंह के पास? तो ये लेके कौन गए थे? गोपाल सिंह खरवा जी लेके गए थे। लिखे थे किसने थे? लेखन किया था केसी सिंह बारठ ने सोरठों का। किसके लिए भेजे थे? फतेह सिंह मेवाड़ महाराणा के लिए। क्यों भेजा था? क्योंकि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार आयोजन में सम्मिलित हो रहे थे। किसके थ्रू भेजे थे? किसके द्वारा भेजे गए थे? तो गोपाल सिंह खरवा के हाथों वहाँ रेलवे स्टेशन पर उनको फतेह सिंह को दिए गए थे। तो ये गोपाल सिंह खरवा वही है। दूसरे हम देखते हैं साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास को जन्म में 1884 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। बिजोलिया आंदोलन का जनक कहा जाता है और भारत में किसान आंदोलन का जनक पथिक जी कहा जाता है। देखो देखते हैं इनको। साधु सीताराम दास के बारे में देखते हैं। साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था 1884 बिजोलिया के ऊपरमाल क्षेत्र के भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। जो ऊपरमाल क्षेत्र कभी भी आए तो याद रखना, ऊपरमाल क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो मतलब हमने जो भैंसरोडगढ़ से लेकर जो भीलवाड़ा का मुख्य शहर के बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र जो ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उसको ऊपरमाल क्षेत्र कहा जाता है। इसी ऊपरमाल क्षेत्र में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? जो भारत का सबसे बड़ा अहिंसक संगठित सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, 44 वर्ष तक चला था ये आंदोलन, जो था बिजोलिया किसान आंदोलन। उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी आंदोलन के इनको जनक कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास। लेकिन भारत में किसान आंदोलन के जनक पथिक थी। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन था, लगभग 44 वर्ष चला था। तो इस 44 वर्ष के अंदर इसको 3 चरणों में बांटा गया था। जैसे पहला चरण था जो 1897 से लेकर 1914 तक। फिर दूसरा चरण था 1914 से लेकर 1927 तक। और तीसरा चरण था जो 1927 से लेकर 1941 तक। तो इन तीनों चरणों में 3 मुख्य नेता ने सम्मिलित थे। जो पहले जो चरण में जो इसका जनक था इस आंदोलन का, वो कौन था? पहले चरण में साधु सीताराम दास थे। दूसरे चरण में पथिक जी थे या विजय सिंह पथिक जी थे। तीसरे चरण में मानेकलाल वर्मा जी थे। तीनों के बारे में पता होना चाहिए। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन के जनक, और माणिकलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, अर्जी और पंचीड़ा गीत के रचनाकार,
ऐसे याद होना चाहिए आपको। तीसरा हम देखते हैं बालमुकुंद बिस्सा जी। बालमुकुंद बिस्सा जी को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इनका जन्म 1903 पीलवा गांव डीडवाड़ा जो वर्तमान में नागौर में हुआ था और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1934 में उन्होंने राजस्थान चरखा एजेंसी खादी भंडार की स्थापना की थी और इनकी दुकान थी जवाहर खादी दुकान, जहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मिलन स्थल रही। 1942 में गिरफ्तार हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में और जेल में राजबंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन के विरुद्ध भूख हड़ताल की और बीडम अस्पताल जोधपुर में इनका 1942 में ही निधन हो गया। देखते हैं बाल मुकुंद बिस्सा जी के बारे में। इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। देखो बाद में पर और पढ़ेंगे, जिस सबके क्रांतिकारियों के उपनाम क्या है वो बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। वो लास्ट अपना टॉपिक वही है, सबसे अंतिम पार्ट अपना वही है कि सभी क्रांतिकारियों के उपनाम क्या क्या है, सबके बारे में देखेंगे। इतना ज़्यादा मैं सोचना है, वहाँ देख लेंगे मन। तो बाल मुकुंद बिस्सा जी को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इनका जन्म 1903 पीलवा गांव डीडवाड़ा, जो खारी जिलों के लिए प्रसिद्ध है, डीडवाड़ा वही है, नागौर, जहाँ ब्राह्मण जाति के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1934 में राजस्थान चरखा एजेंसी खादी भंडार की स्थापना की थी इन्होंने। इनकी दुकान थी जिसका नाम था जवाहर खादी भंडार है, जवाहर खादी दुकान, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मिलन स्थान थी। 1942 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने जेल में जो राजबंदी थे उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार या खराब भोजन के विरुद्ध भूख हड़ताल की थी और बीडम अस्पताल जोधपुर में इनका निधन हो गया था 1942 में। अगला है पंडित नरोत्तम लाल जोशी। पंडित नरोत्तम लाल जोशी का जन्म 1916 झुंझुनू में हुआ था। इन्होंने 1939 में जकात आंदोलन, सामंतों द्वारा किसानों का शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। 1945 में ये संविधान निर्माती समिति के ये सदस्य थे और विधानसभा अध्यक्ष पद को गौरवान्वित किया। तो जो पंडित नरोत्तम लाल जोशी है, इनका जन्म झुंझुनू में हुआ था। 1939 में ये जकात आंदोलन चलाया था। जकात आंदोलन क्या था? किसानों द्वारा सामंतों का शोषण हो रहा था, उस शोषण के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। 1945 में संविधान निर्माता सदस्य थे समिति के और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आज हमने 4 पढ़े। पहला देखा गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा का जन्म अजमेर हुआ था। सशस्त्र क्रांति के जनक थे और वीर भारत सभा का गठन किया था। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे और भारत में किसान आंदोलन के जनक पथिक जी थे या विजय सिंह पथिक जी थे। बाल मुकुंद बिस्सा जी के बारे में याद रखिए। इन्होंने जेल में राजबंदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, खराब भोजन के लिए भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल से इनका स्थिति खराब हो गई, फिर बीडम अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। पंडित नरोत्तम लाल जोशी के बारे में जकात आंदोलन इनका फेमस था और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसे लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। कोई भाई हो तो उसको भी इस चैनल के बारे में अवगत कराएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो, ये चारों जो पढ़ाया गया है, इससे पहले जो पढ़ाया गया किसी में डाउट हो और आगे कोई भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू।